नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमने ईंट भट्टे के रेट्स जो 5% विथ आईटीसी से 6% विदाउट आईटीसी जो हुआ, और दूसरा 12% विथ आईटीसी, यानी कि कंपोजिशन में अब नहीं रहेंगे, वो भी कंपोजिशन से भी बाहर कर दिया। तो इसका हमने एक बहुत डिटेल वीडियो, बेसिकली 2 वीडियो बनाया था जो यूट्यूब में ऑलरेडी है, और काफी लोगों ने देखा, पसंद किया, कि क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल था वो। हमने लगभग सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने भी देखा, और गवर्नमेंट के एक ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर गाजियाबाद के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, उन्होंने मुझे कॉल किया उस वीडियो को देखने के बाद। और उस वीडियो में मैंने पूछा था, सभी लोग जब सेमिनार में थे, कि ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, ये 5% विथ आईटीसी से 6% विदाउट आईटीसी में क्यों गवर्नमेंट ने किया है। और हमारे साथ राजेश जी भी थे, उन्होंने बताया कि वैट के जमाने में प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ईंट भट्टे पे टैक्स ले लिया जाता था। प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब अगर आपके पास 100 ईंट बनाने के प्रोडक्शन है, कर सकते हैं, 100 ईंट बना सकते हैं, तो 100 ईंट पे गवर्नमेंट ने मान लिया पर ईंट 1 रुपया है, तो 100 रुपया रख लेते थे, ईंट आप बनाए या ना बनाए। अब जब जीएसटी आया तो ये सिस्टम तो खत्म हो गया। ये सिस्टम जब खत्म हुआ तो अब जीएसटी किस पे देना था? जो सप्लाई करेंगे, यानी कि बेचने के बाद ही देना था। ये जितने भी ईंट भट्टे वाले थे 1.5 करोड़ रुपए तक कंपोजिशन में जा सकते थे, तो वो कंपोजिशन में आ गए। अब टैक्स कितना दे रहे थे? 1%। तो पहले वैट के जमाने में टैक्स बहुत ज्यादा था, और अब जीएसटी आने के बाद टैक्स बहुत कम हो गया। गवर्नमेंट को लगा कि क्योंकि जीएसटी कम हुआ है तो ईंट भट्टे के दाम भी कम होने चाहिए थे। ऐसा हुआ नहीं। ये बात मुझे डिप्टी कमिश्नर जी ने कही थी, और जब ये बात कही कि तो जब रेट कम होने पे पास ऑन होना चाहिए ना कंज्यूमर को, लेकिन वो पास ऑन नहीं हुआ, सारा का सारा प्रॉफिट ईंट भट्टों ने अपने पास ही रख लिया। तो फिर यूपी ने खासकर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये बात उठाई, यूपी स्टेट ने, और जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने फिर ये रिकमेंड किया गया कि जब रिड्यूस रेट का बेनिफिट जब कंज्यूमर को पास ऑन ही नहीं हो रहा है, तो रेट ही बढ़ा दिया जाए। तो इस कारण से रेट बढ़ा। आज टेक्सटाइल सेक्टर में भी वही हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, नहीं तो शायद क्या कारण रहा होगा, भगवान मालिक है। लेकिन सेम लखनऊ जीएसटी नहीं, एक अलग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जहां पर रेट वापस लिया गया टेक्सटाइल से। हो सकता है टेक्सटाइल वालों ने समझाया होगा कि भी हम लोग पास ऑन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी बात हुई। अब सीएमपी 04 कैसे फाइल करते हैं वो जरा आपको दिखला देते हैं। फिर कुछ और बातें, कुछ और मेरे पास यूट्यूब में कमेंट आया कि सर 6% का तो रेट ही नजर नहीं आ रहा जीएसटी R1 में। तो 6% का रेट है 3+3। अब अगर आईजीएसटी है तो 6% का रेट है, और इंट्रा है तो 3+3 का रेट है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो ये जीएसटी पोर्टल में जाए, सर्विसेज में जाए, और सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाए, और यहाँ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवाई मिलेगा, और वहां जाए। इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, इंटीमेशन और एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम। यहाँ पर आपको रीजंस फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवाई में इसको क्लिक करना है, और ये सेलेक्ट करना मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। और यहाँ पर तो कुछ लिखने के लिए आ नहीं रहा है कि नोटिफिकेशन नंबर ये डाल दें। तो नोटिफाइड गुड्स जो पहले से 4 थे, 4 और ऐड हो गए, तो टोटल 8 गुड्स हो गए। तो जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफाई किया, वो आपने यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको डेट डालना है वो 1 अप्रैल 2022 का डालना है। वेरीफाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद आपको एक आईटीसी 01 फॉर्म है। ये आईटीसी 01 फॉर्म हमने बताया था आपको, ये आईटीसी 01 फॉर्म जो हमने बताया था कि आप 6% विद आईटीसी में जाए, या 6% विदाउट आईटीसी में जाए, 12% विद आईटीसी में जाए, आपको ये फॉर्म भर जरूर दीजिएगा। और जो क्रेडिट है वो आपके पास रहेगा, पड़ा रहेगा। जब आप 12% में जाए तब यूज कर लीजिएगा। और आईटीसी 01 का 30 डेज टाइम है। एक टैक्समैन का एक राइटअप आया है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। तो ये टैक्समैन का एक आया है FAQ ऑन न्यू स्ट्रक्चर। आई एम प्रेजेंटली रजिस्टर्ड अंडर द नॉर्मल स्कीम
दैट इज पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। 5% पुराना रेट था, 5% विद आईटीसी, and opting to pay tax at the rate of 6% without ITC under the new scheme. Do I need to reverse the ITC relating to the following? ट्रांजिशनल स्टॉक ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो जब आप 5% विद आईटीसी में थे, जो स्टॉक आपके पास ऑलरेडी था, अब आप किसमें शिफ्ट कर रहे हैं? 6% विदाउट आईटीसी में। तो क्या आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? इन माय हम्बल ओपिनियन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका, मैंने आपको एक शबनम पेट्रोफिल का भी बताया था आपको कि आप शिफ्ट कर रहे हैं न्यू स्कीम में, तो आपका आईटीसी लैप्स नहीं करता है, और इसीलिए रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक बार क्या करते हैं, वो वाला कहां गया, वो वाला नोटिफिकेशन में दोबारा दिखाता हूं आपको। देखिए ये जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 है, जहां पर 6% विदाउट आईटीसी है, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, कंडीशन डाल रहा है कि जो आप 1 अप्रैल 2022 से जब आप 6% विदाउट आईटीसी में आ जाएंगे, उस वक्त से जो आपने गुड्स खरीदना शुरू किया है, जो एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग सच गुड्स है, तो उसका क्रेडिट आप नहीं लेंगे। क्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विस यूज एक्सक्लूसिव इन सप्लाइंग सच गुड्स हैज नॉट बीन टेकन। एंड अगर आपका पार्टली ये वाला गुड्स, पार्टली और कोई गुड्स है, तो जो इसको सप्लाई करने के लिए, इस ब्रिक्स को सप्लाई करने के लिए, उसका क्रेडिट आप नहीं लेंगे। अगर लिया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि 42, 43 आपको अप्लाई करना पड़ेगा पुराने गुड्स के। यानी कि जब 1 अप्रैल 2022 के पास ऑलरेडी आपके पास जो आईटीसी पड़ा हुआ है, उसको रिवर्स नहीं करना है, नहीं करना। दिस इज अवर हम्बल ओपिनियन। एक बार रूल 663 को हम लोग देख लिया जाए, वहां पर CMP 04 फाइल करने की कोई डेट नहीं दी हुई है। यस, CMP 04 को फाइल करने की कोई डेट नहीं है, लास्ट डेट नहीं है। आप कभी भी वापस कंपोजिशन से रेगुलर में आ सकते हैं। रेगुलर से कंपोजिशन में जाने के लिए आपके फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ही जाना पड़ता है, यानी कि आपको 1 अप्रैल से पहले ही अप्लाई करना पड़ता है जब वो विंडो खुलता है। इन बाहर आने के लिए कोई डेट नहीं होती है, तो बाहर आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस ब्रिक्स में क्या हुई है कि 1 अप्रैल 2022 से आपको बाहर आना ही है। अगर आप CMP 04 अप्लाई करते हैं जून में, जुलाई में, यानी कि 3-4 महीने बाद, तो उस बीच के पीरियड में आपको GST 1 भी फाइल करना है। तो बेटर है कि आप 30 अप्रैल से पहले, या GST 1 11 तारीख को फाइल करते हैं, उससे पहले आप रेगुलर में आ जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जितनी जल्दी CMP 04 फाइल करेंगे उतना अच्छा है। कारण यह है कि आप इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2022 लिखेंगे वहां पर CMP 04 फाइल करते हुए। मान लीजिए आपने 30 अप्रैल को फाइल किया और आपने इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2022 लिखा, तो 1 अप्रैल 2022 से तो आपको इनवॉइस इशू करना, बिल ऑफ सप्लाई तो इशू नहीं करना। तो आपके पास ये पावर भी आनी चाहिए इनवॉइस इशू करने की। वो पावर तभी आएगी व्हेन यू अप्लाई CMP 04 जितनी जल्दी अप्लाई करें। वैसे तो इफेक्टिव डेट लिखा होता है, लेकिन एक बात और मुझे बताइए, क्या जब आप CMP 04 फाइल करते हैं, क्या ऑफिसर उसमें कुछ अप्रूवल या रिजेक्शन देगा, या ऑटोमेटिकली आप आ जाते हैं रेगुलर में? राजेश जी, आपने तो किया ही है। वो ऑटो हो जाता है सर, वो ऑटो हो जाता है, आप ऑटो रेगुलर में आ जाते हैं। वीडियो बड़ा करें अपना। तो अब आपको GST 1 ये सब नजर आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है राजेश जी? हाँ, नहीं, 2 घंटे में करीब करीब स्टार्ट हो जाता है। 2 घंटे में स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, 31 मार्च 2022 तक, यानी कि 21-22 का पूरा जो आपने जब तक आप कंपोजिशन में थे, तो 30 अप्रैल लास्ट डेट है GST 4 फाइल करने का। ठीक बात है? तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है GST 4 फाइल करने का। तो वो सर, जब एक इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल हो रही है, तो वहीं से हमको ITC 01 भरने का 30 दिन मिलेगा। हाँ, 1 अप्रैल आप लेट फाइल करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा। वो लैप्स हो जाएगा। तो आप ITC लैप्स ना हो, इससे अच्छा आप ITC 01 फाइल कर। राजेश जी, आप कुछ बता रहे थे, आपके भी कुछ, राजेश जी कह रहा हूँ, अमित जी। सर, अपना वीडियो बड़ा करें। जी सर। हाँ, आप कुछ बता रहे थे ना, कुछ ब्रिक्स वाले हैं जिसके पास कैपिटल गुड्स बहुत ज्यादा है। हाँ सर, मतलब उनका बहुत बड़ा यूनिट है, वो अभी ब्रिक्स में सेटअप हो रहे हैं सर। उन्होंने चाइना से सारा मशीन इंपोर्ट किया है ब्रिक्स अच्छा, बनाने के लिए, और प्रोडक्शन अभी स्टार्ट होगा सर उनका, ये अभी से, शायद अप्रैल से। और पिछले 2 साल से फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, और पूरी प्लांट एंड मशीनरी जो आई थी, वो यहाँ पे अभी पूरा सेटअप उनका स्टार्ट था।
तो वो 12% काफी में बड़ा हाँ, वो 12% में जाएंगे सर, क्योंकि उनके पास सर अराउंड 2 CR का ITC पड़ा है सर अभी। हाँ हाँ हाँ। दूसरा मैं एक बात बता दूं, मेरे पास एक हरियाणा से एक दविंदर बंसल जी का फोन आया था, वो भी प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास सारे क्लाइंट, करीब करीब 50-60 क्लाइंट सारे ब्रिक्स वाले ही हैं। चलिए, तो ये ब्रिक्स का यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूं कि हम लोग लाइव क्लासेस हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई 2022 से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा और बहुत डिटेल में क्लास लेते हैं हम लोग, एक एक बारीक से बारीक पॉइंट जो बताना होता है वो भी बताते हैं आपको। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारे प्रैक्टिशनर ही हैं और उनका भी इनपुट आता है, तो काफी क्लास रिच हो जाती है, डिस्कशन रिच होता है और आप लोग भी जुड़ेंगे तो आपका भी व्यू पॉइंट आएगा, उससे और क्लास रिच हो जाएगी। सो थैंक यू। अब हम लोग एग्जामिनेशन शुरू करते हैं।